ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਮੱਛਾ ਫਿਰ ਵੱਟ ਦੇਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਰਦਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੁੱਤ ਲਾਈ ਵੀ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਂਦਾ ਕੀ ਪਤ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਮਰਦਈ ਮੂਡ ਲਾ ਬੋਲਦਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੂਡ ਪੁੱਟ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਮਰਦਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਯਾਰ। ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੋਲ ਛੱਡ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ਈ ਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਈ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਨੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਮੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ, ਇਹ ਕੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नाम रहमतुल्लाह बरकत उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मजलिस लगी हुई है। जी जी उस्ताद मोहतरम। उस्ताद मोहतरम, ये मिर्ज़ा इंजीनियर के एक साहबी आए हैं, तो इन्होंने काफ़ी महफिल और रौनक लगाई हुई है हमारी। कौन? ये साहिल, मोहम्मद साहिल नाम के ये साहबी हैं। साहिल? साहिल कौन? अच्छा ये मोहम्मद साहिल जमील हजाना साहब। अच्छा जी, साहिल हजाना साहब करिए बात। साहिल साहब अभी तक सुन रहे हैं बस। जी साहिल भाई बात करिए। चले कोई बात नहीं, नाराज हो गए हैं तो कोई मसला नहीं है। जनाब वजह बता दें नाराजगी की कि मुझसे क्यों नाराज हुए आप। वो वजह पता हो ना तो फिर तो बंदा माजरत भी कर लेता है। तो जब बगैर वजह के नाराज हो जाएंगे तो फिर तो हमें डाउट रहेगा कि पता नहीं यार क्या हुआ कि है। ओहो चलेगी इतनी सख्त नाराजगी। उस्मान साहब बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं है। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम, वो ना बहुत नाराज़ थे कि मौलवी लोग जो है ना चंदा क्यों लेते हैं। चंदा? मौलवी हजरात हैं, ये चंदा क्यों लेते हैं ना, वो बहुत सख्त नाराज़ थे। कहते ये तो हराम है इस्लाम में। अच्छा 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 सही। कोई नहीं, खैर है। अच्छा बात ये है कि हम लोग हैं, देखें एक मुबल्लिगीन है, डिबेटर जो होता है मुबल्लिग भी तो होता है ना, उसका मतलब होता है पहुंचाना। वमा अलैना इल्लल बलाग, जो हम कहते हैं कि हमारे ऊपर सिर्फ पहुंचाना है। तो जो डिबेटर होता है, जो मुनाजिर होता है, उसका काम ये होता है, उसका फरीज़ा ये होता है अगले तक अपनी बात को पहुंचाना आसान तरीके से। तरीका बेहतरीन होना चाहिए। आसान तरीके से हम अपनी बात अगले तक कन्वे कर देंगे, पहुंचा देंगे, डेवलप कर देंगे। अब वो माने या ना माने वो उसकी अपनी खुशी है। और मुबल्लिग के फ़राइज़ में से ये चीज़ एक है कि वो बड़े आसान तरीके से अपनी बात को पहुँचाए, उसके लहजे के अंदर तकब्बुर ना हो, गरूर ना हो,
उसके लहजे के अंदर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, इंतहाई शुस्ता अंदाज के अंदर अपनी बात को पहुंचा दे। हाँ, तंजो मज़ाह हो सकता है वो हल्का फुल्का सा, कि वो मुखातब के लबो लहजा से पता चल जाता है कि ये जर लेगा कि नहीं, तो जितनी उसकी समझ लो कि पसली हो ना, उतना तंजो मज़ाह हल्का फुल्का सा ना कर ले, कोई नहीं खैर। तो फिर ये भी तवक्को रखें कि अगली जानब से भी आप पर जब तंजो मज़ाह किया जाए तो आप जर लें। इतना सा करें कि अगर आप के ऊपर भी अगर वो करेगा तो फिर आप भी उसको, अगर आपको इजाज़त है तो उसको भी होनी चाहिए, यकीनी सी बात है। अच्छा, अगली बात यह है कि हम किसी को हरामी कहना, किसी को ये हमारा शेवा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। अगर हम किसी के अकाबिर को हरामी कहेंगे या इस तरह करके वो लिखेंगे बाकायदा तौर पे, तो फिर हो सकता है कि वो मुश्तल हो कि आपके काबिरीन को कहे, वो बराडें लगाएं, आपके काबिरीन की तस्वीरें लगा के ऊपर हरामी लिख दें, हैं? तो फिर आप सोच लें कि आपको कैसा लगेगा। फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर जो इंतशार फैलता है ना, ऐसे फैलता है, वो एक जानब से कुछ ना कुछ हो रहा होता है तो दूसरी जानब से आग भड़कती है। तो कोशिश ये की जाए कि वो आग जलाने वाली जो दिया सलाई होती है, जो तीली होती है ना, वो तीली का काम हम ना करें। हमारी तरफ से आग लगने का सबब नहीं बनना चाहिए। हम लोग हैं दिफाई मोड़ पे खड़े हैं, हमने दिफाई किरदार अदा करना है कि किसी तरफ से जो आग लगी हुई है उसको बुझाना है और मोतारेजीन के इतराजात के जवाबात देने हैं, यानी दिफाई मोड है ना हमारा। तो ये कोशिश होनी चाहिए। और समझदार हमारे दोस्त बैठे हैं, लेकिन वो ना पता नहीं तवज्जो नहीं देते या हिकमत अमली नहीं समझते, तो सारे ही सारे एक जैसे हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो अपनी अपनी बराडों को बड़ा संजीदा करने की ज़रूरत है। आजकल तो वो 30 रोज़ा ख़त्म नबूवत तरबीती कोर्स जारी है कि वो यही तो तरबियत कर रहे हैं हम कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने जो तबलीग करनी है या जो भी डिबेट करनी है, वो उसका एक तरीका होना चाहिए, एक सलीका होना चाहिए, आपकी शख्सियत के अंदर एक निखार होना चाहिए, आपकी शख्सियत की एक पहचान होनी चाहिए। देखने में एक अरसा हो गया है, कभी 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 मैंने टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक तो चलो ये कल की बात है, यूट्यूब हमारा पुराना सोर्स है ना, तो कोई एक वीडियो में कहीं पर मैंने मिर्जे कादियानी के नाम के साथ ही कोई वो लिख दिया हो, हरामी लिख दिया हो। हम भाई दलाइल वाले लोग हैं, दलाइल देते हैं, बस ठीक है। हाँ, दलाइल हरामी भी अगर साबित करना तो दलाइल से करेंगे, हरामी भी साबित करेंगे तो दलाइल से, दलील दलील पहले, अगली बात बाद में। तो इतना तशद्दुद नहीं भाई, इतना तशद्दुद नहीं। देखिए हमारे मसालक के या मकातबे फ़िक्र के मबैन जो मामलात है, ये एक अरसे के हैं,
150-200 साल राउंड बोर्ड हो गए हैं, वो सारी दुनिया जानती है, हर बंदा जानता है, वो है, वो नहीं खत्म होने, वो शायद क़यामत तक चलने वाले मामले हैं। ये नहीं खत्म हो सकते, नहीं खत्म होंगे ये। लेकिन ये है कि कोई मेजर कोई ऐसी कोई गलती करता है या मेजर कोई ऐसी होती है तो उसको जरूर हाईलाइट करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे हम एज ए मुस्लिम। जैसे ये पिछले दिनों देखे ना, वो मुफ्ती तारक मसूद ने एक बहुत बड़ी खता की। उसने कहा कि देखो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबे वही को, कातिबीने वही को, उन्होंने वही लिखवाई कुछ और थी, लेकिन कातिबे वही ने लिखी कुछ और वो गलती आज तक कुरान के अंदर चलती आ रही है। हाँ, इस किस्म के मेजर जब मामलात होंगे तो वो फिर एक शख्स को हम हाईलाइट जरूर करेंगे, उसकी गलती को जरूर हाईलाइट, वो भी दलाइल के जरिए। वो भी इस हद तक नहीं जाएंगे कि ओए तू हरामी हो, तू ये। वो उसका नुकसान ये होगा उल्टा कि दूसरी जानब से भी आपके काबिरीन को ऐसा कहा जाएगा। तो इतनी इस हद तक नहीं जाएंगे। सोचा करें यार, सोचा करें, तशद्दुद और शिद्दत इस हद तक नहीं। कि वो उल्टा जो है ना पलट के तुम्हारे काबिर को कहे। और ये वाला मजाज भी ठीक नहीं है कि हर आने वाले को आप मरज़ई बना दें, कादियानी बना दें और ये कह के मुखातब करें, ये मजाज भी नहीं है ठीक। हाँ, मरज़ई हम उसको ज़रूर कहेंगे जो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी की फॉलोअर है, जो उसकी हमायत कर रहा है, उसका दिफा कर रहा है, ठीक है। वो आपके हाथ एक दलील आ गई है ना कि देखो ये मेरे सामने बैठ के तू उसको कह रहा है कि मैं उसका फॉलोअर हूं, और जो उसका फॉलोअर है वही तो मरज़ई है। मरज़ई का मतलब है मिर्जे वाला, मिर्जा के साथ ये निस्बती लगी हुई है, यानी मिर्जे वाला है ये। तो तू अभी मेरे सामने साबित कर रहा है अपने कोलो किरदार से कि मैं मिर्जे वाला हूं, तो मैंने इस वजह से तुझे मरज़ई कहा है, तो वो बात अलग है। लेकिन हर आने वाले को आप ये कह दें, ये ठीक नहीं। ये बात ऐसे ही है कि जैसे हर देवबंदी, हर वाबी, हर शिया काफर नहीं है। बात अकीदे के ऊपर खत्म होती है कि अकीदा बताओ। अगर कोई, हमारे उलमा ने किताबों में लिखा है यार, बल्कि आला हज़रत का वो फतवा मैं तलाश करके आपको दे सकता हूं कि जिसमें आला हज़रत से भी ये पूछा गया था कि क्या हर कादियानी हर देवबंदी वाबी वगैरह काफिर है। फरमाया नहीं, बात अकीदे की है। उससे पूछा जाएगा कि तेरे अकाबरीन का ये अकीदा है कुफरिया, क्या तू इस अकीदे को मानता है? तो वो अगर कहे कि हाँ मैं आन करता हूं, मेरे अकाबरीन का ये जो अकीदा है बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी हमायत करता हूं, तो कहा कि फिर उसके ऊपर हुक्म कुफर है कि मन शक्का फी कुफरे ही फकद कफर। तो ऐसे ही मिर्जा जूनियर जेरमी का जो फॉलोअर है उसके सामने आप मिर्जा जूनियर जेरमी का कुफरिया अकीदा रख दें। अगर वो कहे कि मैं इसको आन करता हूं, तो जो हुक्म फिर कुफर का मिर्जा जूनियर जेलमी पर लगा वो ही उस पर भी लगेगा। ये है असल में वो बात। तो इतना नहीं करना चाहिए। ये मेरी एक आजज की राय है, तो किसी की समझ में आ जाए तो फिर भी ठीक है,
अगर किसी जगह पे मैं गलती पर हूं तो मेरी इसलाह कर दे, मुझे भी इसलाह की जरूरत है, मैं भी इंसान हूं, मुझसे गलतियां हो जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं आपका उस्ताद हूं तो उस्ताद गलती नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं, होती है मुझसे, मैं इंसान हूं, मैं कोई नबी नहीं हूं, गैर नबी हूं। और गैर नबी मासूम नहीं होता, मासूम सिर्फ नबी है। तो हम भी गलती कर सकते हैं। तो जिस जगह हम गलती पर हों तो आप हमें रोका करें, हमें बताया करें, हमें भी इस्लाह की जरूरत है। आप रोक के बताया करें जी उस्ताद जी यहाँ पे आप गलती पर, ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है जी। लाला खुरम जी, लाला खुरम, लाला खुरम दूर दूर रहिंदा है, पता नहीं चक्कर की अल्लाह ही जानता है। बाबा बूटा भी दूर रहिंदा है, क्यों बाबा बूटा? ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਾ ਤੇ ਫਰਾਡੀਆ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। लाला जी वास्ते भी दुआ कर दो सर। हाँ नहीं, बड़ी बड़ी खुरम वास्ते बड़ी दुआवां कीतियां ने, हरम पाक च बड़ियां दुआवां कीतियां। अल्लाह इन्हां नूं सेहत और तंदुरुस्ती वाली दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। इन्हां दे कुछ मसाइल ने, अल्लाह पाक उन्हां मसाइल नूं मैं खुसूसी दुआ की, अल्लाह दूर फरमाए, अल्लाह खैरो बरकत अता फरमाए। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਂਦੇ ਹੋ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹਜੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैनू नहीं पता भाई, मैनू नहीं पता। अच्छा जी, अल्लाह गरीके रहमत फरमाए आप दी वालदा दी कुल्ली। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਇਹ ਕੱਲ 10ਵਾਂ ਸਾ ਜੇ ਅੰਮੀ ਦਾ। हाँ हाँ, क्योंकि मैं उमरे ते गया सा जे ना, ते मैं उत्थे सोशल मीडिया तो बिल्कुल कट ऑफ सा, ते मैं तहैया कीता सी कि कोई जेड़ा ना बिल्कुल तो मैं ते शायद इक्का दुक्का दफा टिक टाक ते वो भी थोड़ी देर वास्ते आया हूँ शायद, ते कोई वीडियो नहीं मैं बनाई, कोई तस्वीर नहीं जे बनाई, एक तस्वीर नहीं, एक वीडियो नहीं। और हरम शरीफ च जड़ियां बंदियां ने ਉਸਤਾਦ ना, ਮੁਹਤਰਮ ਦਿਨ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਹਜੇ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो ना बरकतां फजीलतां, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। जाना तो हर एक नहीं है, हाँ जी, लेकिन मौत आए तो फिर ऐसे आए हैं, लोग याद करें और सुभान अल्लाह कहें। वाह वाह, क्या बात। चलो जी, अल्लाह पाक आप लोगों को जो है ना वो सब्र जमील अता फरमाए, और जाने वाले को अल्लाह पाक गरीके रहमत फरमाए और अपनी जुआरे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन आमीन। काशिफ भाई कह रहे हैं पता नहीं कॉल पे उठाएं। अच्छा, ये मुझे भी आ गए। अच्छा, जमील अवान किधर है? जमील अवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमील भाई पता नहीं नजर नहीं आ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शाह जी क्या हाल है? वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते जमील भाई ये क्लासां अटेंड कर रहे हो? नहीं। ओए होए, खैरियत है? कोई शरी मजबूरी तो नहीं ऐसी? नहीं, वो बस थोड़ा मसरूफ था और क्लासेस का वो उस तरह मुझे पता भी नहीं चला कि कब शुरू वो हुई है और मसरूफ कहाँ शरी पर। मजबूरी हुंदी है ना, मसरूफ जेड़ा हुंदा है ना बंदा, वो शरी मजबूरी हुंदी है। हाँ ठीक है, मजबूरी सी, ठीक। हाँ शरी मजबूरियां है ने वैसे, ठीक है। अल्लाह पाक तुहानू इन्हां शरी मजबूरियां तो जेड़ा है ना वो छुटकारा ता फरमाए, ते तुसी क्लास लैन दी तुहानू अल्लाह पाक जेड़ा शरी फर्ज है उन्होंने अदा करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए, क्योंकि शरी फर्ज वड्डा वे, शरी मजबूरी छोटी चीज है कि नहीं? जी जी। हाँ,
ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਫਰਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਫਰੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਫਰੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਤਾ ਕੁਛ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਜ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਵੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਓ ਲਾਜ਼ਮੀ कोशिश फरमानी है ठीक है ना जमील भाई जी जी इंशाल्लाह जरूर उसका उसकी आज तरकीब वक्त क्या है होएगा मैं क्या अज वक्त होएगा हुणे ही है बस 6 बजे बस 5 मिनट रह गए ने 5:35 होए ने ते 6 बजे क्लास असी लैनी है इंशाल्लाह भाई मैं ते हुण सोन लगा सी काम तो वापस आवां अच्छा सोन लगे सी ओहो जी जी नींद भी जरूरी है नींद ते बड़ी अच्छा नींद तू उठ के भावें सुन लिया जे कोई मसला नहीं वो क्योंकि रिकॉर्डेड सबक पिया रहिंदा ठीक है इंशाल्लाह वो तो हो जाएगा आहो 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 ते पिछले 2 सबक हो गए जे ते वो भी माशाल्लाह वो भी सुन लिया जे कोई टाइम कट के ये वो YouTube पे मौजूद है हाँ जी वो लिंक मौजूद है आपने इसका मतलब है वो सबक वाले ग्रुप अभी तक देखे ही नहीं है नहीं सारे पूरा मतलब सारा नहीं देखा मैंने ओहो तो आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ जमील भाई बड़ा आसान जी जितना टाइम कितनी देर हो गई आपको टिकटॉक की ब्राड करते हुए अभी यानी अभी कब से कर रहे हैं घंटा हो गया 2 घंटे 3 घंटे कितनी देर हो गई 1.5 घंटा 2 घंटे गालिबन हो गए ओ थोड़ियां खैर तो 2 घंटे के अंदर हमारा जो दो सबक है ना एक सबक तकरीबन 30-35 मिनट का है और एक सबक गालबन 1 घंटे का है तो अगर आप ये टाइम बचाते तो इस टाइम के अंदर आप वो सबक सुन सकते थे इजीली कोई मुश्किल था ही नहीं कोई मुश्किल नहीं था जी शादी वो इंशाल्लाह कोई नहीं मसला मुझे मैं इंशाल्लाह लिंक मिल गया तो मैं कर लूंगा लिंक मैं कह रहा हूँ आप क्लासों के अंदर ऐड है आपको रोल नंबर भी जारी कर दिया है आप अपने पर्सनल देखें नहीं समझ आ रही आप खत्म नबूवत कोर्स एक ग्रुप है असबाक वाला और एक ग्रुप है सवालात वाला दोनों में शामिल है मैं ये कह रहा हूँ जी व्हाट्सएप नहीं देख रहे आप जी वो मैंने देखा है लेकिन वो ग्रुप जो है ना सारा प्रॉपर्ली नहीं देखा नाम मैंने पढ़ा है एक मुझे नजर आया बड़े बोले बहुत बोले बादशाह बहुत हो आप तो हो बड़े ही बोले हैं आप मुझे तो अब पता चला है हो आपको तो पता ही कुछ नहीं है अल्लाह अकबर चलो कोई नहीं जो है ना मैंने ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਆ सारा नहीं देखा ਇਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਲੇ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ 4 ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਬਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ WhatsApp ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ अच्छा काफी सारे मैसेज ने कई दिन बाद में खोल के ना अच्छा वो ग्रुप दा भी मैं ना तो मैं वेखे लेकिन मैं पूरा ਇਹਦਾ ਨਾ ਉਹ मैसेज वगैरह सारे नहीं वेखे ਵਿੱਚ हाँ चलो ठीक सबक देख लिया करो सुन लिया करो फायदे ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਬਕ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਲੋਡ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਉਕਤਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾ ਹਜੇ ਤੇ ਯਾਰ 2 ਸਬਕ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਬਾਬਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਮਜਾਲ ਉਹ ਸਬਕ ਵੇਖੇ ਹੋਣ ਲਿੰਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ
ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਅਜੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੜਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਫਸਿਆਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਫ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਵੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਬਕ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਮੋਇਜ਼ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈਫਟ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਲੈਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਰਵੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇ ਬਾਂਸਰੀ। ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਈ। ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਵਟਸਐਪ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਬਕ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਨੇ ਹੋ ਉਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਲਿਆਓ, ਨਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹੋ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੋਏ ਦੇ ਮੁਕਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੇ ਉਜ਼ਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਜ਼ਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਜ਼ਰ ਐਸਾ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁਕਮਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇੜਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਮੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਨੀਏ? ਇਹ ਤੁਨਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਨੇ। ਤੁਨਈਆ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਲੋ ਫਿਰ ਬਰਾਡ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔